वचन, प्यारा वचन, ईशु मसीह का प्यारा वचन, पाँव को दीप को राह को रोशन, ये है मसीह का प्यारा वचन, ये है वचन, प्यारा वचन, ईशु मसीह का प्यारा। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 1685 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूँ। आइए आज का मनन के लिए हम पढ़ते हैं तीतुस अध्याय 2 पद 10। चोरी चालाकी ना करे, पर सब प्रकार से पूरे विश्वासी निकले कि वे सब बातों में हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर के उपदेश की शोभा बढ़ाए। मसीही विश्वासियों के बीच में भी ऐसी धारणाएं हैं कि सुसमाचार प्रचार के काम करना या खुदा के कलाम की सच्चाइयों को औरों तक पहुंचाना आदि केवल अगुओं की जिम्मेदारी है। और खास करके नौकरी करने वाले विश्वासियों में कई लोग ये धारणा रखते हैं कि उनकी जिम्मेदारी केवल अपनी कमाई से खुदा के काम के लिए अनुदान करना है। शुरुआत में पढ़ी गई आयत ऐसी धारणाओं को गलत साबित कर रही है। प्रभात मनन के बीते सत्र में हम काम करने वाले मसीही विश्वासी मालिकों के अधीन रहकर काम करने की जरूरत के बारे में देखे थे। मैं इन बातों को दोहराना नहीं चाहता। 9वीं आयत में ही हम देखते हैं कि मालिकों से उलटकर जवाब देना अर्थात उनसे झगड़ा करना आदि मसीही विश्वासियों के लिए योग्य काम नहीं है। उन बातों का सैद्धांतिक भूमिका की चर्चा हम बीते सत्र में कर चुके हैं। 10वीं आयत में पौलुस काम करने की तरीका और उसके उद्देश्य के बारे में बता रहा है। चोरी चालाकी ना करे, मसीही विश्वासी कोई भी काम करने वाले क्यों न हो, पूरा ईमानदारी के साथ वो काम करना है। अनुचित तरीके से कमाना या काम में चालाकी करके मालिक को नुकसान पहुंचाना आदि एक मसीही विश्वासी कभी नहीं करना है। अपनी कमाई से अधिक मसीही विश्वासी को अपनी मसीही गवाही को खासियत देकर, महत्व देकर काम करना है। पौलुस उस बात को यहाँ इस प्रकार प्रस्तुत करता है, सब प्रकार से पूरे विश्वासी निकले। पूरे विश्वासी निकले मतलब आपकी ईमानदारी पूर्वक काम देकर आपके मालिक को ये पूरा समझ में आना चाहिए कि आप एक मसीही विश्वासी हैं। इस प्रकार काम करने का उद्देश्य क्या है कि वे सब बातों में हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर के उपदेश की शोभा बढ़ाए। उर्दू बाइबल में इस प्रकार लिखा है, ताकि उनसे हर बात में हमारे मुंजी खुदा की तालीम को रौनक हो। हमारे कई मसीही भाई बहन जो पाकिस्तान और बांग्लादेश में हैं, जो हिंदी से अधिक उर्दू समझते हैं, उनकी मांग के अनुसार मैं थोड़ी उर्दू भी मेरी सीमित जानकारी के अंतर्गत प्रभात मनन में मिश्रित कर रहा हूँ। मेरी आशा है कि हमारे हिंदी भाषी भाई बहनों को तकलीफ नहीं होगी। तो संत पौलुस बता रहा है कि हम मसीही विश्वासियों को अपने मालिकों के अधीन रहकर ईमानदारी से काम क्यों करना है, ताकि हमारे उद्धारकर्ता मुंजी ईसा अल मसीह के उपदेश अथवा तालीम का रौनक उन मालिकों के सामने भी बढ़े। अर्थात हम जिन मालिकों के अधीन रहकर काम करते हैं, वे भी हम जिस तालीम अथवा उपदेश को थामे हुए हैं उसकी पहचान कर सके, ताकि वे भी हमारे मसीह की ओर खींचा जाए। मैं ऐसे कई मसीही विश्वासियों को जानता हूं जो अपने ईमानदारी पूर्वक काम के कारण अपने गैर मसीही मालिकों से तारीफ के लायक हो गए। मुझे ये नहीं पता कि आप में से कितने लोग अंकल कोशी जकरिया को जानते हैं। कई मसीही सेवक जानते हैं, परंतु आप में से ज्यादातर लोग भले ही कोशी जकरिया अंकल को नहीं जानता हो, पर MRF टायर कंपनी के नाम जरूर सुने होंगे। सचिन तेंदुलकर के बल्ले में लिखा गया MRF नाम किसी जमाने में पूरे क्रिकेट जगत में प्रसिद्ध था। अंकल कोशी जकरिया MRF टायर कंपनी में एक उच्च स्थायी पद पर काम करने वाला व्यक्ति है। साथ ही साथ GFTI नामक एक मसीही संस्था के वह अध्यक्ष भी है। अंकल के ईमानदारी पूर्वक काम MRF कंपनी के मालिकों को इतना प्रभावित किया है कि उनके रिटायरमेंट के समय पार होने के बाद भी
कंपनी उनको छोड़ नहीं रही है। प्यारो, याद रखिए, सुसमाचार का प्रचार हर मसीही विश्वासी का दायित्व है। हर मसीही विश्वासी अपने ईमानदारी पूर्वक काम के द्वारा अपने अपने काम के क्षेत्र में एक सुसमाचार प्रचारक अथवा इवेंजलिस्ट बन जाना है, अपने ईमानदारी पूर्वक काम के द्वारा। अगर आप विश्वास योग्य है, अपने काम में ईमानदार है, तो आपकी ईमानदारी और विश्वास योग्यता अपने आप में एक सुसमाचार प्रचार है। परमेश्वर की इच्छा, खुदा की तमन्ना यह है कि हम में से हर एक विश्वासी इस प्रकार अपने अपने काम के क्षेत्र में अपने विश्वास योग्यता और ईमानदारी के द्वारा सुसमाचार प्रचारक बने। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन मैं यहाँ समाप्त करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। पाने का साधन है ये वचन, प्यारा वचन, यीशु मसीह का प्यारा वचन।